कंपनी बाग स्थित स्वतंत्रता सेनानी भवन में दिव्य महायज्ञ समिति के द्वारा 16 फरवरी से 24 फरवरी तक प्रतिदिन होने वाली मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री भक्तमाल कथा होने जा रही है। कथा के बारे में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। रिपोर्ट अजय सक्सेना। और वर्षों से ये होता आया है कि हम लोग 29वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है। भारतवर्ष में एक ऐसा यह अद्भुत यज्ञ है जिसके विभिन्न प्रकार के औषधियों के द्वारा हम यज्ञ करते हैं। और हमारा जो सर्वप्रथम जो हमारा संकल्प होता है, उस संकल्प का प्रथम हमारा जो होता है वो देश के जो रक्षा करने वाले जो वीर जवान हैं, जब वो रात में जगते हैं, हम लोग सोते हैं, हमारा प्रथम संकल्प उनके लिए होता है। और उसके बाद हमारे प्रहरी हैं, हमारे देश के वीर जवान से लेकर के हमारे जितने भी काम करने वाले लोग, उनके लिए होता है। मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश में जो पर्यावरण जो खराब हो जाता है वो यज्ञ से ही होता है। और इसके निमित्त वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं और 29वां ये वर्ष है हम लोगों का। और इसमें मुरादाबाद की जनता बड़ी भागी है कि मैं कई शहर से भी होके आया हूँ। मैं अभी अयोध्या में था, फिर गोरखपुर में थे, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर थे। सर्वत्र एक जरूर चर्चा हुआ करती थी कि मुरादाबाद में जो महायज्ञ बगलामुखी का महायज्ञ होता है, उस तरह की विधि बहुत कम देखने को आई है। तो हम लोग का सौभाग्य है कि इस स्थान पर आकर के इस यज्ञ को संपन्न कराते हैं। और मुरादाबाद की समस्त जनता से यही आग्रह है कि इस यज्ञ में कोई जाति प्रथा नहीं है। किसी भी जाति का, कोई भी वर्ण का व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकता है और यज्ञ में आहुति दे सकता है। और वर्षों से बड़े बड़े संत यहाँ पर आए हैं और सभी संतों ने यहाँ पर आकर के हमारे मुरादाबाद की जनता को अपने अपने आशीर्वाचन दिए हैं। और इस वर्ष आपके सामने बैठे हैं, अपनी परिचय तो यही देंगे, इसे आप बात कर लीजिए। जय। आचार्य जी, अब कथा का शुभारंभ होगा, कार्यक्रम का आयोजन होगा, किस तरह से ये कार्यक्रम विशेष रहने वाला है? सबसे पहले इस मुरादाबाद की भूमि को मेरा प्रणाम। इस भूमि पर, इस स्थान पर निवास करने वाले सभी एक एक जीव को मेरा प्रणाम, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी यही कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान निवास करते हैं, भगवान वास करते हैं। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने बताया है, माँ भगवती जगत जननी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी, इनका स्मरण करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। और इतना बड़ा ये यज्ञ इसको कराते हैं, वर्षों से कराते आ रहे हैं, ये कोई साधारण बात तो हो नहीं सकती है। इसमें निश्चित रूप से ही माँ भगवती, माँ बगलामुखी की बड़ी ही अपार इनके ऊपर कृपा है। हमको बड़ा ही आनंद आया, मन गदगद हो गया। इस बार भक्तमाल कथा के लिए हमको श्रीधाम मथुरा वृंदावन से यहाँ पूज्य सभी लोगों के द्वारा बुलाया गया। और इस यज्ञ में हम भी अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और मुरादाबाद की भूमि पर जितने भी लोग भक्त श्रोता, जैसा कि महाराज श्री ने बताया, यहाँ किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है कि इन लोगों को यहाँ आना है, उन लोगों को नहीं आना है। इस यज्ञ में किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। जो भी व्यक्ति इस धर्म से जुड़ रहा है, हमारे इस धर्म से जुड़ना चाहता है, वो प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य किसी भी रूप में इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपनी आहुति प्रदान करके और अपने जीवन को सफल बना सकता है, धन्य बना सकता है। मुख्य रूप से इस कथा का जो मेन चैप्टर है वो आप सब समझ ही रहे हैं, माँ पीताम्बरा। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, एक क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए जिस क्षण हम माँ भगवती, माँ बगलामुखी को भूल सकें।
हम भक्तों के चरित्र की कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। हैं महाराज, भक्तों के चरित्र को कहते हुए भी प्रतिदिन प्रत्येक क्षण मां भगवती बगलामुखी पीताम्बरा का हमारे हृदय में निवास रहेगा। 5 दिन का ये भव्य आयोजन है। जितने हमारे भारतवर्ष में, भारत भूमि में, देश में, विदेश में विशेष विशेष समुदाय के भक्त हुए हैं, उन सभी भक्तों के चरित्रों का हम आनंद कल से इस कथा में और सभी प्राप्त करेंगे। अब उस आनंद को एक और बात बता देता हूँ। 2 बातें होती हैं, एक होती है आनंद की, एक होती है केवल महाराज कुछ खरीद करके केवल मजे लेने की। मजा या स्वाद केवल पैसे से खरीदनी बस्ती में आ सकता है, और आनंद जो निस्वार्थ भाव से, जिसमें हमने 1 रुपया खर्च नहीं करना, बैठ करके आनंद लेना है, वो आनंद हमको केवल उस कथा पंडाल में बैठ करके ही प्राप्त होगा।